फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने बिहार तक देखना शुरू कर दिया है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का सबसे विकराल रूप सामने आया है। पिछले 24 घंटे में 2379 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। राजधानी पटना में अकेले 1407 संक्रमित मिले हैं। इस बीच बुधवार को राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी कोरोना संक्रमित पाए गए। इनके अलावा कई मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना स्थित आवास पर भी संक्रमण पहुंच गया है। उनके स्टाफ के कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार और समाज सुधार अभियान को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। आइए अब एक नजर डालते हैं कोरोना अपडेट्स की तरफ और आपको आपके जिले का हाल बताते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2379 नए मामले मिले हैं। सबसे ज्यादा मामला पटना से आया है। पटना से अकेले 1407 मामले मिले हैं। वहीं वर्तमान में कोविड मरीजों की कुल संख्या अब हो गई है 5785। वहीं अगर बात हम रिकवरी रेट की करें तो वो हो गया है 97.56%। चलिए अब आपको आपके जिले का हाल बताते हैं, तो सुन लीजिए। अररिया से 19, अरवल से 10, औरंगाबाद से 13, बांका से 12, बेगूसराय से 71, भागलपुर से 27, भोजपुर से 24, बक्सर से 8, दरभंगा से 24, ईस्ट चंपारण से 12, गया से 177, गोपालगंज से 4, जमुई से 8, जहानाबाद से 23, कैमूर से 3, कटिहार से 19, खगड़िया से 2, किशनगंज से 27, लखीसराय से 21, मधेपुरा से 3, मधुबनी से 36, मुंगेर से 20, मुजफ्फरपुर से 137, नालंदा से 25, नवादा से 10, पटना से 1407, पूर्णिया से 15। वहीं दूसरे राज्य के 25 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसको मिलाकर अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा हो गया है 5785। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना मरीज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बिहार सरकार की ओर से भी नई गाइडलाइन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिला प्रशासन की टीम अपने अपने जिले में नए कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी देने में लगी हुई है। पटना डीपीआरओ ने भी इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना मरीज है और वो माइल्ड केस के साथ होम आइसोलेशन में है, इस दौरान उसे 7 दिनों में अगर लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं आया तो उसे नेगेटिव मान लिया जाएगा, यानी कि वो कोरोना मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर मरीज में कोरोना पॉजिटिव के बाद कोई लक्षण नहीं है तो उसे होम आइसोलेशन में रहना है। हालांकि होम आइसोलेशन के दौरान मरीज को परिवार वालों से अलग कमरे में रहने को कहा गया है। होम आइसोलेशन के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों को मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं 7 दिनों में अगर 3 दिनों तक लगातार बुखार नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है। 7 दिन में मरीज खुद को कोरोना नेगेटिव मानकर नॉर्मल तरीके से रह सकता है। 7 दिन बाद उन्हें कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये तो हुई गाइडलाइन की बात। अब एक और बात जिसका जिक्र गाइडलाइन में है वो ये कि किन मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतनी है, तो सुन लीजिए। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी कोरोना मरीज की उम्र 60 साल से अधिक है तो उसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसे विशेष ध्यान रखना है। कोरोना मरीज को बीमारी के लक्षणों पर ध्यान रखना चाहिए और ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग लगातार करते रहना चाहिए। अगर ऑक्सीजन का लेवल गिरता है तो तत्काल उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही डॉक्टरों द्वारा दी गई मेडिसिन की भी मदद ली जा सकती है। आपको पता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम साहब ने भी बिहार में सख्ती बढ़ा दी है। पटना में सीएम नीतीश कुमार की आपदा प्रबंधन ग्रुप के साथ बैठक में नाइट कर्फ्यू समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो ऐसे में अब जरूरत है कोरोना से बचने की, मास्क पहनने की, खुद को सैनिटाइज रखने की। जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि वैक्सीन जरूर लगवा लें। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और बिहार तक देखते रहें।